महादेव की हवेली। ये कहानी है रिया की, जो राजस्थान के एक छोटे से कस्बे सूरजगढ़ में गर्मियों की छुट्टियों में अपने चाची के पास आई थी। सूरजगढ़ एक शांत और प्राचीन कस्बा था, जहां रेत के टीले और पुरानी हवेलियां इतिहास की गूंज सुनाती थीं। कस्बे के बाहर एक खंडहर थी, जिसे गांव वाले महादेव की हवेली कहते थे। यह हवेली एक प्राचीन शिव मंदिर के पास थी और कहा जाता था कि यहाँ भगवान महादेव की रहस्यमयी शक्ति का वास है। कोई भी वहां रात को नहीं जाता था। एक शाम चाची ने रिया को चेतावनी दी, बेटी, उस महादेव की हवेली के पास मत जाना। कहते हैं वहां एक आत्मा भटकती है, जो 100 साल पहले अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए महादेव से क्षमा मांगती है। रिया ने हंसकर बात टाल दी, चाची, ये सब तो बस कहानियां हैं। भगवान महादेव तो दयालु हैं, वो भूत प्रेत को क्यों रहने देंगे? चाची ने गंभीर होकर कहा, रिया, अगर रात को कोई तुम्हें तुम्हारे नाम से पुकारे या कोई साए जैसी आवाज सुनाई दे, तो बाहर मत निकलना, खासकर उस हवेली की तरफ। महादेव की शक्ति वहां है, लेकिन वो हर किसी की परीक्षा लेते हैं। तीसरी रात रिया अपने कमरे में भगवान शिव की एक छोटी सी मूर्ति के सामने दिया जला रही थी। बाहर तेज हवा चल रही थी और मंदिर की घंटियों की आवाज हवा में गूंज रही थी। अचानक एक ठंडी साया साया करती आवाज आई, रिया, मेरे पास आ, महादेव बुला रहे हैं। रिया ने सोचा कि शायद मंदिर से कोई भक्त पुकार रहा है, लेकिन आवाज फिर आई, इस बार और गहरी, रिया, मुझे देख, मैं तुझे महादेव का सच दिखाऊंगी। आवाज ऐसी थी जैसे कोई औरत उसके ही स्वर में बोल रही हो। पिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने मूर्ति के सामने माथा टेका और ओम नमः शिवाय का जाप शुरू किया। फिर भी खिड़की की साकल हिलने लगी। डर के मारे उसने दरवाजा और खिड़की बंद कर दी और कंबल में छिप गई। अगली सुबह जब गांव वाले महादेव के मंदिर के पास गए, तो हवेली के प्रवेश द्वार पर गीली मिट्टी में औरत के पायल वाले निशान थे और पास में एक त्रिशूल का छोटा सा निशान, जैसे कोई रात को वहां आया हो। गांव के पुजारी ने कहा, ये उस आत्मा के निशान है जो महादेव से मुक्ति मांगती है। जो उसकी पुकार का जवाब देता है, उसकी हिम्मत की परीक्षा महादेव स्वयं लेते हैं। अगली रात रिया फिर से उस आवाज से जागी। इस बार आवाज और करीब थी, जैसे कोई हवेली से नहीं बल्कि मंदिर के आंगन में खड़ा हो। रिया, मेरे साथ चल, महादेव तुझे बुला रहे हैं। रिया ने हिम्मत जुटाई और शिव मूर्ति को प्रणाम कर खिड़की की ओर देखा। वहां मंदिर की मध्यम रोशनी में एक साए जैसी आकृति खड़ी थी। लंबे बाल, सफेद साड़ी और चेहरा बिल्कुल रिया जैसा, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं और गले में रुद्राक्ष की माला थी, जिस पर खून के धब्बे जैसे निशान दिख रहे थे। उसने धीरे से कहा, तू जिएगी तो मैं बंधी रहूंगी, पर अगर तू आएगी तो मैं महादेव के चरणों में मुक्त हो जाऊंगी। रिया ने डर के बावजूद ओम नमः शिवाय का जाप तेज किया। अचानक मंदिर की घंटियां जोर जोर से बजने लगी और एक तेज रोशनी ने पूरे कमरे को भर दिया। रिया चीख पड़ी और बेहोश हो गई। सुबह जब चाचा चाची कमरे में आए, तो रिया बिस्तर पर थी, लेकिन उसका चेहरा पीला पड़ गया था। उसके हाथ में एक रुद्राक्ष की माला थी, जो पहले वहां नहीं थी। रिया ने बताया कि उसने सपने में महादेव को देखा, जिन्होंने कहा, डर मत, मेरी शक्ति
तुझे बचाएगी। गांव वाले आज भी कहते हैं कि महादेव की हवेली में जो आत्मा भटकती है, वो उनकी शक्ति की रक्षक है। जो उसकी पुकार का जवाब देता है, उसकी हिम्मत की परीक्षा महादेव लेते हैं। रिया उस रात के बाद सूरजगढ़ लौटी, लेकिन अब वो हर साल मंदिर में दिया जलाने आती है।